किया श्री कृष्ण ने राधा से विवाह। आखिर ऐसी क्या वजह थी? नमस्कार दोस्तों, वेदपत्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम बचपन से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम के बारे में सुनते आ रहे हैं। जब कभी कहीं भी प्रेम की बात होती है तो श्री कृष्ण और राधा रानी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। उनके प्रेम की मिसालें दी जाती हैं। लेकिन इतना प्रेम होने के बावजूद भी श्री कृष्ण और राधा का विवाह क्यों नहीं हुआ? तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आखिर क्यों श्री कृष्ण ने राधा से विवाह नहीं किया। तो इस वीडियो के अंत तक अपना बहुमूल्य साथ बनाए रखें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, राधा और कृष्ण के विवाह की बहुत सारी कहानियां हैं। ऐसा माना जाता है कि राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से पहली बार तब मिली थी जब माता यशोदा ने माखन चुराने के कारण भगवान श्री कृष्ण को ओखल से बांध रखा था। जैसे ही राधा जी ने श्री कृष्ण को देखा तो वह उनको देखते ही मोहित हो गईं। श्री कृष्ण जब भी बांसुरी को बजाते, राधा रानी उनकी बांसुरी को सुन के मग्न हो जाती। इसी वजह से जब भी उनको श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनाई पड़ती तो वह भूल जाती कि उनके आसपास कौन है और वह बांसुरी की धुन में खो जाती, जिसके वजह से समाज के लोग उन्हें ताने मारने लगे। उनके घर के लोगों ने उनका बाहर आना जाना बंद कर दिया। इस बात की जानकारी जब भगवान श्री कृष्ण को हुई तब श्री कृष्ण ने राधा से विवाह करना चाहा और उन्होंने यह बात माता यशोदा से कही। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी माता यशोदा इस विवाह के लिए नहीं मानी एवं उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि राधा तुम्हारे उम्र से 5 वर्ष की बड़ी हैं और उनका विवाह भी पहले से ही तय हो चुका है। लेकिन तब भी श्री कृष्ण राधा जी से विवाह करने की जिद में अड़े थे। जब इस बात की जानकारी माता यशोदा ने नंद बाबा को दी तो नंद बाबा श्री कृष्ण को ऋषि गर्ग के पास लेकर के गए। ऋषि गर्ग के पास जाकर के उन्हें पता चला कि उन्हें जन्म देने वाले उनके माता पिता देवकी और वसुदेव हैं। ऋषि गर्ग ने श्री कृष्ण को बताया कि उनका जन्म धरती के कल्याण के लिए हुआ है, धर्म की स्थापना करने के लिए एवं दुष्टों का विनाश करने के लिए हुआ है। कुछ समय बाद श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़ के अपने मामा के यहाँ मथुरा चले गए। वहाँ जा करके उन्होंने अनेक लोगों का उद्धार किया और कंस का वध किया। द्वारिका में श्री कृष्ण ने रुक्मिणी और सत्यभामा से विवाह किया। भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थीं। इन सभी में रुक्मिणी उनकी सबसे प्रिय रानी थी। एक कहानी यह भी बताई गई है कि निद्रा में भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का नाम लिया करते थे। ये बात श्री कृष्ण की रानियों को पसंद नहीं आती थी। एक दिन देवी रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु सारी रानियां आपसे अत्यंत प्रेम करती हैं एवं हम भी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन राधा जी में ऐसा क्या है जो आप गहरी निद्रा में भी उनका नाम लेते हैं। दोस्तों, तब श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से कहा, तुम ये स्वयं जाकर क्यों नहीं देख लेती? जाओ, तुम एक दिन राधा से मिल आओ, फिर तुम्हें स्वयं ही पता चल जाएगा। और हाँ, राधा के पास खाली हाथ मत जाना, उसके लिए कुछ लेके जाना। रुक्मिणी ने राधा जी के लिए अत्यंत गर्म दूध लिया और वह उनसे मिलने चली गईं। जब वह राधा जी के महल पहुंचती हैं तो एक अत्यंत सुंदर स्त्री को अपने सामने खड़ा देखती हैं, जिसके माथे में अत्यंत तेज था। रुक्मिणी जी उस स्त्री से पूछती हैं कि क्या तुम ही राधा हो? तो वह स्त्री कहती है कि नहीं, मैं राधा नहीं हूँ, मैं तो उनकी सेविका हूँ। राधा जी तो आपको 7 द्वारों के अंदर मिलेंगी। तब रुक्मिणी सभी द्वारों को पार करके राधा रानी के कक्ष में पहुँचती हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि राधा न जाने कितनी रातों से कृष्ण नाम जपते हुए जागी हैं और बस कुछ ही क्षण हुआ है उन्हें सोए हुए। रुक्मिणी राधा जी के सखियों से कहती हैं, मुझे राधा जी से मिलना है। इतना कहते ही राधा रानी जग जाती हैं और वह सोचती हैं कि कृष्ण ने शायद मुझसे मिलने के लिए किसी को भेजा है। यह देखकर रुक्मिणी को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि केवल श्री कृष्ण का नाम मात्र लेने से राधा जग गईं। राधा जी को जब इस बारे में पता चलता है कि कृष्ण ने उनके लिए प्रसाद भेजा है तो
वह उस गर्म दूध को जल्दी से पी जाती हैं। रुक्मिणी हैरान रहती हैं और यह सब देखने के बाद राधा जी से थोड़ा समय बात करने के बाद वह वहाँ से लौट आती हैं। रात्रि के समय जब रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण के कक्ष में जाती हैं तो वह उनके पैरों को दबाने लगती हैं। जैसे ही वह उनके पैरों को दबाती हैं तो वह देखती हैं कि भगवान श्री कृष्ण के पैरों में छाले पड़े हैं। यह देखकर वह भगवान श्री कृष्ण से पूछती हैं कि स्वामी आपके पैरों में छाले कैसे पड़ गए हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि प्रिय, शायद आपने भूलवश राधा जी को गर्म दूध पिलाया था, जिस वजह से उनके हृदय में छाले पड़ गए हैं और उनके हृदय में तो मेरे चरण कमल वास करते हैं, जिसके कारण मेरे पैरों में भी छाले पड़ गए हैं। तब देवी रुक्मिणी को राधा और कृष्ण के प्रेम का अनुभव हुआ। वह समझ गईं कि प्रेम शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से होता है। राधा से विवाह न करने का श्राप भगवान श्री कृष्ण को और किसी से नहीं बल्कि उनके बचपन के मित्र सुदामा से लगा था, जिसके चलते श्री कृष्ण को 11 वर्ष की उम्र में ही वृंदावन को छोड़ के मथुरा जाना पड़ा। श्री कृष्ण और राधा गोलोक में एक साथ रहते थे। एक बार राधा की अनुपस्थिति में कृष्ण विरजा नाम की एक गोपी से विहार कर रहे थे। तभी वहाँ पर राधा आ गई और उन्होंने कृष्ण एवं विरजा को देख लिया और राधा ने क्रोध में आकर विरजा को दरिद्र ब्राह्मण होने का श्राप दिया। यह श्राप सुदामा को बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने भी कृष्ण से वर्षों विरह का श्राप राधा जी को दे दिया। 100 वर्षों बाद जब वह लौटे तो राधा जी का जन्म बरसाने में वृषभान के यहाँ हुआ और कृष्ण जी ने माता यशोदा के घर में प्रवेश किया। भगवान श्री कृष्ण सभी को मोक्ष प्रदान करके गोलोक वापस लौट गए। राधा ने जब अंतिम समय में श्री कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण, तुमने हमसे विवाह क्यों नहीं किया? क्या कारण था जिस वजह से मेरा और तुम्हारा विवाह नहीं हो पाया? तो श्री कृष्ण बिना कुछ जवाब दिए ही वहाँ से जाने लगे। कृष्ण के इस व्यवहार से राधा क्रोधित हो उठी। जब श्री कृष्ण ने मुड़ के देखा तो वह राधा के रूप में थे। दोस्तों, राधा को समझ आ गया था कि वह भी कृष्ण ही हैं और कृष्ण ही राधा हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है। राधा और श्री कृष्ण के प्रेम को आज भी सर्वोपरि माना जाता है। आज भी उन्हें पूजा जाता है। विवाह के लिए दो आत्माओं का अलग होना होता है, लेकिन राधा और कृष्ण तो एक थे। दोस्तों, आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें और जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा हर हर महादेव लिखना ना भूलें।